गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाई प्रेशर गारमेंट्स आर नेसेसरी आफ्टर द लाइपोसक्शन सर्जरी और व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेशर गारमेंट्स आफ्टर द लाइपोसक्शन सर्जरी। फ्रेंड्स, जब भी हम लाइपोसक्शन करते हैं, लाइपोसक्शन बीइंग अ कॉस्मेटिक सर्जरी, इसमें हम जो भी लाइपोसक्शन से फैट रिमूवल करने का जो भी मेथड इस्तेमाल करते हैं, हम इसे आपके ब्लड वेसल्स को, आपके नर्व्स को, आपके एडिपोस टिश्यू या फैट के टिश्यूज को या सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को कुछ एक इंजरी प्रोवाइड करते हैं, जो कि एक नॉर्मल प्रोसेस है। ये इंजरी अगर हम नॉर्मल लाइपोसक्शन करते हैं तो वो एवल्जन इंजरी होती है। बेजल लाइपोसक्शन में हम ये अल्ट्रासोनिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उससे इंजरी हो सकती है। इसका एंड रिजल्ट ये होता है कि उस टिश्यूज के अंदर थोड़ा इन्फ्लेमेशन हो सकता है, उस रीजन के अंदर थोड़ी ब्रूजिंग हो सकती है और स्वेलिंग हो सकती है, जो कि इसका एक नॉर्मल प्रोसेस ही है। और इसमें प्रेशर गारमेंट कैसे हेल्प करते हैं कि प्रेशर गारमेंट एक कंटिन्यूस इक्वल प्रेशर प्रोवाइड करते हैं उस एरिया के अंदर, जिससे कि इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, ब्रूजिंग जो है वो सेटल होती है। इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि प्रेशर गारमेंट या कंप्रेशन गारमेंट्स का लाइपोसक्शन सर्जरी के बाद क्या रोल है और वो कैसे इस स्वेलिंग को कम करते हैं या बाकी क्या उनके बेनिफिट्स हैं। इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम ये भी बात करने वाले हैं कि प्रेशर गारमेंट लाइपोसक्शन के बाद आपको कैसे हेल्प करता है, रिकवरी में कैसे हेल्प करता है, स्किन को रिट्रैक्शन में कैसे हेल्प करता है, ओवरऑल रिजल्ट को कैसे इंप्रूव करता है, आपके इस प्रेशर गारमेंट का प्रेशर कैसा होना चाहिए, इस प्रेशर गारमेंट को कितने समय तक आपको पहनना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। मेरा नाम डॉक्टर हितेश आनंद है। मैं एक प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन हूँ और दिल्ली और एनसीआर रीजन में प्रैक्टिस करता हूँ। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि व्हाई प्रेशर गारमेंट्स आर नेसेसरी आफ्टर द लाइपोसक्शन सर्जरी। मतलब लाइपोसक्शन सर्जरी के बाद हमें प्रेशर गारमेंट पहनना ही क्यों है। तो फ्रेंड, जब भी हम लाइपोसक्शन सर्जरी करते हैं, हम नॉर्मली फैट को रिमूव करते हैं आपकी स्किन और आपकी मसल के बीच में, और हम एक सर्जिकली एक पोटेंशियल स्पेस क्रिएट कर रहे हैं जिसमें फ्लूइड की अकुमुलेशन भी हो सकती है, जिसको हम सीरोमा बोलते हैं, जिसमें ब्लड की अकुमुलेशन भी हो सकती है, जिसको हम हेमेटोमा बोलते हैं। तो प्रेशर गारमेंट करते क्या है कि जब भी हम इसको इमीडिएटली आफ्टर द सर्जरी या विद इन 24 आवर सर्जरी आपको हम पहनने के लिए देते हैं, तो ये एक कंटिन्यूस इक्वल प्रेशर उस एरिया के अंदर देने लग जाते हैं, ताकि जो वो पोटेंशियल स्पेस है वो कोलैप्स हो जाता है और आपका जो है स्किन और मसल के बीच में कोई स्पेस नहीं रहता। तो आप उन दो प्रॉब्लम जो कि इमीडिएट प्रॉब्लम्स होते हैं, हेमेटोमा या सीरोमा फॉर्मेशन होना, उससे आप बच जाते हैं। साथ ही साथ आप प्रेशर गारमेंट आपकी मोबिलिटी लेवल को या एक्टिविटी लेवल को बढ़ाता है, पेन को भी कम करता है, क्योंकि पेन जो नॉर्मली लाइपोसक्शन के बाद होता है वो आपकी स्किन जब आपकी मसल के ऊपर शेयर करती है, मूव करती है, उसके कारण से ही पेन होता है। क्योंकि जब प्रेशर गारमेंट एक कंटिन्यूसली प्रेशर दे रहा है, डिफ्यूज प्रेशर दे रहा है ऑल ओवर योर लूज स्किन या लैक स्किन, तो स्किन की शेयरिंग को वो प्रिवेंट कर रहा है, जिससे आपको पेन कम होता है और आप इसीलिए जल्दी जल्दी आपका मोबिलिटी का लेवल जो है, एक्टिविटी का लेवल जो है वो बहुत फास्ट हो जाता है। साथ ही साथ प्रेशर गारमेंट जो भी हमने सर्जिकली आपकी स्किन को थोड़ा लूज किया है, उसको वापस रिट्रैक्ट करने में, उसको कॉन्ट्रैक्ट करने में, उसको श्रिंक करने में भी काफी हेल्प करता है। आपको एक बेटर कंटूर या बेटर शेप देने में हेल्प करता है, क्योंकि जो भी हमने लाइपोसक्शन के कारण जो फैट निकाला है, उस स्किन को आपके अंडरलाइंग मसल्स के ऊपर जाके चिपकना है, एडहेड होना है। उस चीज के लिए भी आपको एक कंटिन्यूअस प्रेशर चाहिए लगातार उसके अंदर, तो उसमें भी आपका प्रेशर गारमेंट हेल्प करता है। मतलब आपके फाइनल जो रिजल्ट जो है उसमें प्रेशर गारमेंट बहुत अच्छे से रोल करता है, ताकि आपकी स्किन जो है वो एक प्रॉपर जगह पे जहां पर उसको जाके चिपकना है, जहां पर जाके उसको ड्रेप होना है, उसमें बहुत हेल्प करता है और एक बहुत प्रिसाइज वे में हेल्प करता है। क्योंकि जो भी प्रेशर गारमेंट बनते हैं वो आपके हिसाब से, आपके साइज के हिसाब से कस्टमाइज करके बनाए जाते हैं, जिसमें हमें पता होता है कि लगभग आपकी बॉडी हम इस तरह से बनाने वाले हैं, इस एरिया का फाइनल रिजल्ट ऐसा रहेगा, तो उसके हिसाब से ही वो आपको शेप प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ प्रेशर गारमेंट जो है वो आपका रिकवरी पीरियड को भी फास्टर करता है, क्योंकि अगर आपका पेन कम होता है तो आपकी मोबिलिटी का लेवल जल्दी बढ़ता है। जैसे जैसे आप मूव करना शुरू कर देते हैं, आपकी जो है हीलिंग जो है वो बहुत फास्ट हो जाती है। तो प्रेशर गारमेंट का फास्टर हीलिंग में, फास्टर रिकवरी में भी अपना एक रोल है। फ्रेंड्स, मैं बताने वाला हूं कि व्हाट इज द मिनिमम ड्यूरेशन फॉर विच प्रेशर गारमेंट शुड बी वॉर्न आफ्टर द लाइपोसक्शन सर्जरी। की लाइपोसक्शन सर्जरी के बाद आपको मिनिमली कितने समय तक प्रेशर गारमेंट पहनना चाहिए। तो नॉर्मली अगर इसकी ड्यूरेशन के बारे में बात किया जाए तो नॉर्मली आपको 4 to 6 वीक्स तक प्रेशर गारमेंट को रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए। और टाइम ड्यूरेशन कितना होना चाहिए एक दिन के लिए अंदर, लगभग इसको आपको 10 to 18 आवर्स पर डे के लिए पहनना चाहिए। आप नॉर्मली जब नहाते हैं, अगर आपको कोई ड्रेसिंग चेंज की रिक्वायरमेंट है, उस समय आप इसको हटा सकते हैं, बट आपको उसके बाद आपको फुल टाइम इसको पहनना चाहिए। आप इनिशियल फेज के अंदर यूजुअली अगर आप 4 वीक्स के लिए आपको इसको रिलीजियसली फॉलो करेंगे और हमेशा पहन के रखेंगे, कुछ समय के लिए सिर्फ निकालेंगे, तो आपके रिजल्ट जो है बहुत बेटर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि हमें इस सर्जरी के बाद प्रेशर गारमेंट को कब पहनना चाहिए। तो इसका आइडियल टाइम तो है कि इमीडिएटली आफ्टर द सर्जरी पहन लेना चाहिए प्रेशर गारमेंट को, या एट द मैक्सिमम जो है आपको विद इन 24 आवर्स प्रेशर गारमेंट को पहन लेना चाहिए, क्योंकि विद इन 24 आवर्स ही आपकी स्वेलिंग जो है वो बिल्ट होने लग जाती है। मतलब स्वेलिंग जो है वो बढ़ना शुरू कर देती है
और उस समय अगर आप प्रेशर गारमेंट पहनते हैं तो आपको वो स्वेलिंग को कम करने में बहुत हेल्प करता है। तो इनिशियली या तो इमीडिएटली आफ्टर द सर्जरी और विद इन 24 आवर्स इज द आइडियल टाइम टू स्टार्ट वेयरिंग अ प्रेशर गारमेंट आफ्टर द लाइपोसक्शन सर्जरी। फ्रेंड, बहुत सारे पेशेंट्स का ये भी क्वेश्चन रहता है कि हमें कैसे पता चले या हाउ डू वी नो वेदर द प्रेशर गिवन बाय द प्रेशर गारमेंट इज एडिक्वेट और नॉट, कि जो भी हम प्रेशर गारमेंट हमें प्रेशर दे रहे हैं वो ठीक है कि नहीं, हमें कैसे पता चले। क्योंकि नॉर्मली प्रेशर गारमेंट जो बनाने के लिए आते हैं वो कई बार पेशेंट्स के घर में प्रेशर गारमेंट बनाते हैं, तो पेशेंट का बड़ा जेन्युइन सा एक क्वेरी रहती है कि हमें कैसे मालूम चले कि हमारा प्रेशर गारमेंट का प्रेशर ठीक है कि नहीं। तो इसका बड़ा सिंपल सा रूल है कि आपका प्रेशर गारमेंट जो है वो आपको एक तो पहले लूज नहीं फील होना चाहिए, आपको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल भी फील नहीं होना चाहिए। अगर आपका प्रेशर गारमेंट आपको बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है तो उस प्रेशर गारमेंट का प्रेशर एडिक्वेट नहीं है, आपको थोड़ा टाइट फील होना चाहिए प्रेशर गारमेंट, तभी वो उस एरिया में प्रेशर दे पाएगा। सेकंड, इसका मेथड ये है कि जो भी प्रेशर गारमेंट अगर आप पहनते हैं तो जो भी इसकी स्टिचिंग वाली लाइन है या उसकी सीम है उसके इंप्रेशन जो है वो आपकी स्किन पे बनने चाहिए। जैसे कि अगर हम कोई टाइट सॉक्स पहनते हैं और टाइट सॉक्स उतारते हैं तो उसके इंप्रेशन हमारे पड़ते हैं। इसी तरह से प्रेशर गारमेंट को इतना प्रेशर होना चाहिए कि वो आप जब आप उसे उतारें या हटा के देखें कुछ समय के बाद तो वो हम वहां पर अपना इंप्रेशन दे। अगर वैसे इंप्रेशन आए तो उसका प्रेशर एडिक्वेट है। वैसे भी शुरू के अंदर हम प्रेशर को थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना चाहते हैं ताकि आपका स्वेलिंग को कम करे वो उस एरिया के अंदर कि ताकि रिकवरी फास्ट हो, क्योंकि विद टाइम जो है आप इस प्रेशर गारमेंट को लूज होना ही है, क्योंकि आपकी स्वेलिंग जो है वो लूज हो जाएगी। फिर यूजुअली हम नॉर्मली 3 वीक्स या 4 वीक्स के बाद पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप इसको थोड़ा टाइटन करवा सकते हैं या आप डिफरेंट सेट्स ऑफ प्रेशर गारमेंट भी यूज कर सकते हैं जो कि थोड़ा इससे लूज होगा, क्योंकि आपकी स्वेलिंग भी कम होगी। तो नॉर्मली ये 2 मेथड्स हैं जिसमें आप इस प्रेशर गारमेंट के प्रेशर को चेक कर सकते हैं। तो मैं बताने वाला हूं कि हाउ कंप्रेशन गारमेंट रिड्यूसेस स्वेलिंग एंड एडिमा, कि स्वेलिंग और एडिमा को प्रेशर गारमेंट रिड्यूस कैसे करता है। प्रेशर गारमेंट एक आपके उस पर्टिकुलर एरिया में जिसमें मैंने लाइपोसक्शन किया है कंटिन्यूस इक्वल प्रेशर देता है और आपके लिम्फेटिक सिस्टम को जो प्रमोट करता है ताकि वो आपका जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड बन रहा है उसको आपके ब्लड सर्कुलेशन के अंदर उसको सक आउट करे। इस तरह से आपको वो स्वेलिंग को कम करता है। साथ ही साथ प्रेशर गारमेंट जो है वो आपके उस एरिया की ब्लड सप्लाई को कैसे बढ़ाता है, उस एरिया को ब्लड सप्लाई बनाने के लिए वहां पर ऑक्सीजन जो है और न्यूट्रिएंट्स को उस एरिया के अंदर लेके जाता है, जिससे कि आपको उस एरिया में हीलिंग जो है वो फास्टर होने लग जाती है। तो इसीलिए आपकी जो रिकवरी भी जो है वो प्रेशर गारमेंट पहनने के बाद काफी फास्ट होती है। अब मैं बताने वाला हूँ कि हाउ प्रेशर गारमेंट इंप्रूव्स योर ओवरऑल रिजल्ट्स आफ्टर द लाइपोसक्शन, की प्रेशर गारमेंट से आपके ओवरऑल रिजल्ट कैसे इंप्रूव करते हैं। जब भी आप प्रेशर गारमेंट को रिलीजियसली पहनना शुरू करते हैं तो प्रेशर गारमेंट जो भी पोस्ट लाइपोसक्शन जो भी लैक्स स्किन होती है उसको लैक्सिटी को कम करने में हेल्प करते हैं, स्किन को वापस रिड्रिप होने में हेल्प करते हैं और आपका जो ओवरऑल रिजल्ट जो हम आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो प्रेशर गारमेंट पहनने से हमेशा एनहांस होता है, हमेशा बेटर होता है। तो आपको प्रेशर गारमेंट को बहुत रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल जो है प्रेशर गारमेंट ना कि आपकी रिकवरी में फास्टर करता है, आपके पेन को कम करता है, साथ ही साथ आपके स्किन की कॉन्ट्रैक्शन या ड्रेपिंग में हेल्प करता है, आपके ओवरऑल रिजल्ट को इंप्रूव करता है। तो आपको ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने प्रेशर गारमेंट को लाइपोसक्शन के बाद रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए और प्रेशर गारमेंट को जो है एक लाइपोसक्शन सर्जरी का ही स्टेप समझना चाहिए जो कि आप परफॉर्म करने वाले हैं। अगर आप ये सब करते हैं तो आपके लाइपोसक्शन के रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहेंगे और विद टाइम ये रिजल्ट्स और भी बेटर होते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था इस वीडियो के बारे में जिसमें मैंने बताया कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ pressure garment or the compression garments after the liposuction, या why it is necessary to wear pressure garment after the liposuction procedure। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल पे लाइपोसक्शन, गायनेकोमेस्ट्री और बहुत सारी कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस दी गई हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। फिर भी आपको लाइपोसक्शन रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका आंसर करते हैं। थैंक यू।